हेलो स्टूडेंट, हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कवर कर रहे थे। हम लोगों ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। उस लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते क्या है, स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप देखे थे। उसमें हम लोगों ने बात की थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, है ना। हम लोगों ने थोड़ा सा जिक्र किया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हम लोगों ने ये देखा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किन किन कंपाउंड में हो सकती है। उसके बाद हम लोगों ने उस लेक्चर में डबल बॉन्डेड सिस्टम के बारे में बात की थी। हम लोगों ने ये किया था कि डबल बॉन्डेड सिस्टम जो होते हैं, मैंने आपको बताया था सी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जो होते हैं डबल बॉन्डेड सिस्टम टाइप के, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी शो करेंगे जब डबल बॉन्डेड कार्बन से जो दो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट होना ही चाहिए, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर कोई ऐसा सिस्टम है और इससे दो ग्रुप जुड़े हैं, है ना, ऐसा कुछ है, इससे दो ग्रुप जुड़े हैं, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से दो ग्रुप जुड़े हैं, ये डबल बॉन्डेड कार्बन से दोनों ग्रुप जो होना चाहिए वो आपके डिफरेंट होना ही चाहिए, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकती है। और बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे, जैसे ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे दोनों जो ग्रुप जुड़े हैं, जो एटम जुड़े हैं, वो कैसे हैं, डिफरेंट है, एच और सी एल, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसी तरीके से अगर ऐसा लिख दें, अगर आपसे कहा जाए बताओ ये क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, देखो जरा, डबल बॉन्डेड कार्बन से दोनों ग्रुप सेम जुड़े हुए हैं, तो आप कहेंगे सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म केवल वही डबल बॉन्डेड सिस्टम शो कर सकता है जिससे दोनों ग्रुप से जुड़े हुए जो एटम्स या ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो आपकी डिफरेंट होती है, तो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी, अदरवाइज नहीं हो गया। कुछ क्वेश्चंस है, देखो जरा, क्वेश्चंस ऐसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इससे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे उस लेक्चर में कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा, लेकिन कुछ और क्वेश्चन आ सकते हैं ना। कुछ क्वेश्चंस कैसे, जैसे आपसे ये कह दिया जाए बताओ जरा ये जो कंपाउंड है, कुछ ऐसे कह दिया जाए, आपसे कह दिया जाए बताओ ये वाला कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, या फिर ये आपको पता है कार्बोकैटायन है, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, ये कैटायन है आपका कार्बोकैटायन, और आपसे ये कह दिया जाए बताओ जरा, कुछ ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये जो है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, या फिर आपसे कुछ इस तरीके से बोल दिया जाए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कर दिया जाए, ऑक्सीजन की आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दो बॉन्ड बना लिया, दो लोन पेयर जो 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं 2 लोन पेयर के फॉर्म में हैं, कुछ इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ऑक्सीजन के आउटर मोशन में, दो तो बॉन्ड बना लिए, दो जो लोन पेयर हैं, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 लोन पेयर के फॉर्म में है। ठीक है, आपको कंपाउंड समझ में आ गया होगा। आपको ये पूछा है बताओ जरा ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, प्रदर्शित करेंगे या फिर नहीं करेंगे। करेंगे तो क्यों करेंगे और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। मेरी बात सुने ध्यान से, मैंने ये बोला था कि डबल बॉन्डेड कार्बन से 2 डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए, ये डिफरेंट ग्रुप। डिफरेंट ग्रुप का मतलब क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप का मतलब होता है डबल बॉन्डेड कार्बन से 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जुड़ी होनी चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या मतलब है, देखो जरा, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है ना, हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 होता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो बताओ जरा, दोनों में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन में दोनों में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, इसलिए ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे क्या सर अगर 2 ग्रुप में समान इलेक्ट्रॉन हो क्या वो सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो आप कहेंगे, तो आंसर आता है नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन अगर सेम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम हो गया, वो डिपेंड करता है उसके सेल्स पर, किस सेल में इलेक्ट्रॉन है ना। तो आपको बस अभी सिर्फ इतना समझना है कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट होती है,
डबल बॉन्डेड कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट होती है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए बस इतना समझना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी, कैसे होगी, अगर सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कैसे चेंज होती है, इसके बारे में आपको अभी जिक्र नहीं करना है। ठीक है, चलो हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, इसे समझेंगे ध्यान से। ठीक, जरा समझिए। अब बताओ जरा ऊपर वाले, इसके पहला ले लिया मैंने, दूसरा ले लिया, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है। हम इस पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या बताओ जरा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये? नहीं, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी वो निकल चुकी है। नहीं है समझ में? जैसे मान लीजिए ये आपका, मान लीजिए ऐसा कंपाउंड, यहाँ पे सोडियम लगा हुआ था, ठीक है, ये सोडियम लगा हुआ था। अब बताओ जरा, या फिर Cl लगा हुआ है, सॉरी सोडियम नहीं, Cl लगा हुआ है। अब बताओ जरा, कार्बन और Cl में किसकी इलेक्ट्रॉनिटी हाई है? तो आप कहेंगे सर Cl की हाई है। तो ये Cl क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो Cl पे तो नेगेटिव चार्ज जो लेके चला गया और कार्बन क्या दे गया? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन निकल गए यहाँ से, मतलब कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है CH3 की, यहाँ पे पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यहाँ पे तो दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या यहाँ पे दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? नहीं है। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये कंपाउंड शो नहीं करेगा। अब बात आती है सर ये बताओ, यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ बिल्कुल इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हाँ बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो देखो जरा, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से दोनों ग्रुप डिफरेंट है ना, ये वाले, यहाँ पर भी दोनों ग्रुप डिफरेंट का मतलब क्या? दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यहाँ पर भी दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, CH3 की अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और ये जो नेगेटिव है इसकी अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जुड़ी होती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वो वाला कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो इसका मतलब ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ही करेगा। बात समझ में आ गई? अब देखो, इसे देखो, यहाँ पे देखो, N डबल बॉन्ड N है, इससे दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए। देखो H की अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये लोन पेयर की अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यहाँ पर भी H की अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लोन पेयर की अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो कंपाउंड होगा वो आपका GI शो करेगा ही करेगा। ये कंपाउंड GI शो करेगा ही करेगा, क्योंकि डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन से दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखो, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो आप देखेंगे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, देखो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर है। देखो ये भी लोन पेयर है और ये भी लोन पेयर, दोनों सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगर दोनों सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी? तो आप कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल शो नहीं होगी। समझ में आ गया? तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कंपाउंड डबल बॉन्डेड सिस्टम वाला, कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगा। बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब हम लोग कुछ और पढ़ते हैं। देखो चलो, हम लोगों ने इतना तो पढ़ लिया है, इतना तो हम समझ जाएंगे डबल बॉन्डेड सिस्टम में कहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होती है और कहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग जिक्र करेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कुछ नेम दिए जाते हैं, जैसे सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म, EZ आइसोमेरिज्म और सिन एंटी आइसोमेरिज्म। ये होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नोमेनक्लेचर। तो अब हम लोग जिक्र करेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में? नोमेनक्लेचर ऑफ GI। क्या मैंने कहा? नोमेनक्लेचर ऑफ GI, नोमेनक्लेचर ऑफ GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नोमेनक्लेचर पढ़ना है मुझे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो नोमेनक्लेचर है वो तीन टाइप से करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले सिस्ट्रांस पढ़ेंगे हम लोग नोमेनक्लेचर में। कौन सा? सिस्ट्रांस नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे EZ नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे नोमेनक्लेचर लिख लेना अगर आप नोट्स बना रहे हैं। उसके बाद पढ़ेंगे सिन और एंटी नोमेनक्लेचर, सिन एंटी नोमेनक्लेचर। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे भी कहते हैं सिन और एंटी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला? सिस्ट्रांस नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने क्या बोला? EZ नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। उसके बाद सिन और एंटी नोमेनक्लेचर
का जिक्र करेंगे, सेन और एंटी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होंगे वो सिस ट्रांस होंगे, है ना। तो सिस और ट्रांस को हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले। चलिए हम लोग इसे मिटाते हैं। इधर देखो, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर को कवर करेंगे। देखो जरा, कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस नेम दिया जाता है, कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ट्रांस नेम दिया जाता है, इसे हम लोगों को पढ़ना है। देखो अब हम क्या करें, डबल बॉन्डेड सिस्टम में आपको पता है डबल बॉन्डेड सिस्टम का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं जिनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। हमने क्या किया, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, ऐसा ये कंपाउंड है और इसकी स्पेस में जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो सकती है। कैसे, यहाँ पर ये Cl यहाँ पे पहुँचा दो, H को यहाँ पे पहुँचा दो, Cl यहाँ पर, H यहाँ पर, है ना। उसके बाद H और Cl, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ये H को यहाँ पे लाओ, Cl को यहाँ पे पहुँचा दो। ये मैंने बना दिए दो कंपाउंड, ठीक है। अब इसकी स्टीरियो पोजीशन जो है वो अलग अलग है ना, स्पेस में जो पोजीशन है वो अलग अलग है, ठीक। कैसे, ये Cl यहाँ पर है, यहाँ पे देखो इन दोनों को कंपेयर करो, A और B को कंपेयर करो, ये Cl नीचे है और ये Cl कहाँ हो गया, ऊपर हो गया। ये H ऊपर था, अब ये Cl कहाँ गया, नीचे आ गया, ठीक है। अब मेरी बात सुने ध्यान से, अगर ये देखो दो सेम ग्रुप है ना, ये Cl सेम ग्रुप है, ये भी सेम एटम्स है H और H। अगर दो सेम ग्रुप एक साइडेड में हो, देखो दोनों नीचे हैं और H ऊपर है, ये H ऊपर है। अगर दो सेम ग्रुप वन साइडेड होते हैं तो उस ज्योमेट्रिकल आइसोमर को सिस नाम दिया जाता है। क्या, कौन सा नाम दिया जाता है, सिस। तो ये कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, सिस। ये क्या है आपका, सिस है। अगर दो सेम ग्रुप अपोजिट साइडेड होते हैं, ये ऊपर की ओर हैं और ये कहाँ है, नीचे की ओर है, तो उस आइसोमर को, उस जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर को कौन सा नाम देते हैं, ट्रांस नाम देते हैं। ये सिस है क्योंकि दो सेम ग्रुप एक साइडेड वन साइडेड हैं। ये ट्रांस है क्योंकि दो सेम ग्रुप अपोजिट साइडेड है, ये ट्रांस हो गया। और क्वेश्चन करते हैं। देखो अगर आपसे ऐसा कुछ कह दिया जाए, बताओ जरा ये सिस होगा या फिर ट्रांस होगा, आपको ये बताना है। तो आप क्या करेंगे, दो सेम ग्रुप देखेंगे, CH3 और CH3 सेम ग्रुप है। तो आप देखो ये नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर जा रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में ना, ये नीचे की ओर लगा हुआ, ये ऊपर की ओर लगा है, ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है। अपोजिट डायरेक्शन में है दो सेम ग्रुप, तो क्या होगा आपका, ये ट्रांस होगा। पता है आपको। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये है आपका, देखो ये आपको बताना, ये क्या है, डी लिखा हुआ है, डी का मतलब ड्यूटेरियम है। आपको बताना है ये सिस होगा या फिर ट्रांस होगा, बताओ जरा। तो आप देखो क्या ये डी वाला कोई सेम ग्रुप है, डी और CH3 है, H और H सेम ग्रुप है, तो H के अकॉर्डिंग सिस और ट्रांस को डिफाइन करेंगे। H कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, H ये कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। इसका मतलब H एक ऊपर है एक नीचे है, मतलब क्या होगा आपका, ये एक नीचे है एक ऊपर है, क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, क्या होगा, ये ट्रांस होगा। बात समझ में आ गई, दिख रहा है आपको, हाँ आपको अच्छे से दिख रहा है। और जरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसे मिटाते हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, बताओ ये सिस होगा या फिर ट्रांस होगा। तो आप कहेंगे दो सेम ग्रुप सर, H ऊपर है, H ऊपर है, लोन पेयर नीचे है, लोन पेयर नीचे है, मतलब क्या होगा, ये सिस फॉर्म होगा। बात समझ में आ गई। चलिए अगर आपसे ऐसा कोई लिख दे, बना दिया, बताइए इससे सिस होगा या ट्रांस होगा। तो आप तुरंत ही कहेंगे सर यहाँ पे कार्बन होते हैं, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, और ये CH3 है और ये CH3 है, ये CH3 और ये CH3 है, और यहाँ पर
एच लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा, क्योंकि CH3 ऊपर है तो एच क्या होंगे, नीचे होंगे। तो CH3 ऊपर की ओर जा रहे हैं, एच नीचे की ओर जा रहे हैं, दो सेम ग्रुप अगर वन साइडेड है तो क्या होगा आपका, सिस फॉर्म होगा, बिल्कुल होगा सिस फॉर्म। अगर आपसे ऐसा कोई लिख के दे दे, बताओ जरा, आपसे कहे बताओ ये सिस होगा ट्रांस होगा, तो आप कहेंगे ये डबल बॉन्डेड कार्बन है सर, CH3 ऊपर की ओर है और CH3 नीचे की ओर है, H इधर नीचे होगा क्योंकि CH3 ऑलरेडी नीचे है, तो H कहाँ होगा, ऊपर साइड, ऊपर की ओर होगा, F नीचे साइडेड होगा और H, ये वाला H ऊपर की ओर होगा। ठीक है, ये CH3 ऊपर की ओर जा रहा है, ये CH3 नीचे की ओर जा, दो सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब क्या होगा आपका, ट्रांस होगा। बात समझ में आ गई आपको। चलिए और क्वेश्चन करते हैं हम लोग सिस और ट्रांस के बेस पर। देखो, अगर आपसे ये बोल दिया जाए, ये ऐसा कुछ कह दिया जाए, बताओ क्या ये सिस होगा या ट्रांस होगा या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा, तो आप कहेंगे सर देखो ये CH3 ग्रुप आपने लगाया है, बिल्कुल बात सही है, मैंने लगाया CH3 ग्रुप, ये भी CH3 ग्रुप है, ये भी CH3 ग्रुप है, क्या डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप हैं क्या, नहीं है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। हम बोलते जाते हैं, आप लोग अगर नोट्स बनाते हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि हम बोलते हैं हर समय। ठीक, यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, प्रॉपर्टीज में नंबर फर्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करेंगे डायपोल मोमेंट की, किसके, डायपोल मोमेंट की। ठीक, डायपोल मोमेंट को म्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं, किसके द्वारा, म्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब बात ये आती है सर सिस और ट्रांस में, जैसे मान लेते हैं ये है आपका सिस और ट्रांस में किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा हुआ करता है, और इसे कैसे समझेंगे कि किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, सिस का या फिर ट्रांस का। पहले डायपोल मोमेंट के बारे में समझो ध्यान से। आप देखो, जैसे मान लेते हैं HCl है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस साइड में होती है, डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में रहता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव की ओर, किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव की ओर, या फिर हम ये कहें लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर। कैसे, जरा समझिए। आपको ये पता है कि यहाँ पर नेगेटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हाई होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कम होती है। तो डायपोल मोमेंट डायरेक्शन किस साइड में होगी, Cl की ओर होगी। किस डायरेक्शन में होगी, Cl की डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव की ओर। डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगी, Cl की ओर। क्यों, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। अगर हम ऐसा कुछ लिखें, सर ये CBr लिखा हुआ है, तो बताओ सर डायपोल मोमेंट डायरेक्शन किस साइड में होगी, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर। Br कार्बन की तुलना में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो किस डायरेक्शन में होगी, Br की ओर होगी। डायपोल मोमेंट डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, Br की ओर होगी। बात समझ में आ गया ना आपको। चलिए, तो हम लोग, आपको ये भी पता है डायपोल मोमेंट जो होता है एक वेक्टर वैल्यू हुआ करती है। अगर सेम डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होता है, अगर दो डायपोल सेम डायरेक्शन में होते हैं, डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में होता है, तो वो ऐड हो जाया करते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है डायपोल मोमेंट, तो वो कैंसिल हो जाया करते हैं, है ना। सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ गया आपको। चलिए यहाँ पे देखिए जरा, अब ये मैंने सिस लिख दिया, ये आपका सिस फॉर्म है, ये आपका ट्रांसफॉर्म है। यहाँ पे हम लोग क्या ले लें, Cl ले लें, ठीक है, ये आपका ट्रांसफॉर्म है। अब हमें देखना है सिस इन दोनों कंपाउंड में, सिस और ट्रांस में किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। देखो जरा डायपोल मोमेंट, यहाँ पर देखो H कार्बन और Cl में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, Cl की ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो डायपोल मोमेंट डायरेक्शन किस साइड में होगी, इस साइड में होगी, ठीक है, नीचे की साइड में होगी। यहाँ पे देखो C और Cl में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, Cl की, तो डायपोल मोमेंट डायरेक्शन किस साइड में होगी,
Cl के साइड में होगी, दोनों ही डायपोल मोमेंट नीचे डायरेक्शन में, मतलब कि रिजल्टेंट इनका जुड़ेगा। जैसे मान लेते हैं, एक मान रहे हैं हम लोग, है ना, इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट 2 है, इस सिस्टम का CCl का डायपोल मोमेंट कितना है, 2 है। यहाँ पर भी मान लिया मैंने 2 है, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कितना होगा, दोनों वन डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। अब आप कहेंगे सर CH का भी तो कुछ डायपोल मोमेंट होगा। हाँ बिल्कुल होगा, बहुत कम होगा, लेकिन ना के बराबर होगा यहाँ पर डायपोल मोमेंट CH का। ठीक है, ना के बराबर, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सिमिलर हुआ करती है। समझ में आ गया। इसलिए एल्केन का डायपोल मोमेंट 0 हुआ करता है, क्योंकि एल्केन में CH ही हुआ करते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जरा समझिए। तो इनका तो डायपोल मोमेंट के बारे में, CH बॉन्ड के तो डायपोल मोमेंट के बारे में जिक्र करना नहीं है, किसके बारे में जिक्र करना है, CCl के बारे में। बताओ डायपोल मोमेंट डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, CCl की ओर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव की ओर। यहाँ पर भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव की ओर। ठीक है, जैसे हमने मान लिया था Cl बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट होता है 2 होता है, यहाँ पे मैंने 2 मान लिया, यहाँ पर भी 2 मान लिया। मैंने आपको बताया था डायपोल मोमेंट एक वेक्टर वैल्यू होते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हुए तो वो कैंसिल हो जाया करते हैं। तो देखो, तो दो ऊपर की ओर है डायपोल मोमेंट, 2 नीचे की ओर। देखो ये डायपोल मोमेंट नीचे, ये मैंने 2, एक प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है, मैंने अपनी तरफ से मान लिया। ठीक है, समझाने के लिए आपको। तो 2 में से 2 घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, 0। यहाँ पे डायपोल मोमेंट कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 4 है, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 है। ठीक है, तो हम बस समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर ऐसा सिस्टम दिया जाता है तो सिस का डायपोल मोमेंट जो होता है, सिस का डायपोल मोमेंट जो होता है, डायपोल मोमेंट ऑफ 6 किसके ज़्यादा होगा, ट्रांस से ज़्यादा होता है। डायपोल मोमेंट जो होता है सिस का ज़्यादा होता है ट्रांस से। लेकिन क्या सर ये हमेशा होता है, नहीं होता है हमेशा। जनरली होता है सिस का ज़्यादा होता है ट्रांस की तुलना में, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। एक एग्जाम्पल सुने ध्यान से, आप लोग ऐसे बना लेंगे, कंपेयर कर लेंगे किसका ज़्यादा है, बता दिएंगे। ठीक है, कंपेयर करना आना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो जरा, जैसे मान लेते हैं हम, एक एग्जांपल लेते हैं हम। ये आपका सेस हो गया। ठीक है, ये आपका ट्रांस हो गया, ये सेस है, ये ट्रांस है। आपसे ये कहा जाए, बताओ जरा डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा। मेरी बात सुने। अब आप कहेंगे सर CH3 है, यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड जुड़ा है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो डायपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या होगी, नहीं। CH3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट, CH3 क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट करता है, प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो करता है। पता है ना आपको, यस पता है आपको। CH3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से इस कार्बन, क्योंकि ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इस कार्बन की तुलना में इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हो गया, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट डायरेक्शन इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव की ओर, मतलब कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर होती है। CH3 से C की ओर होगी डायपोल मोमेंट डायरेक्शन। बात समझ में आ गई। यहाँ पे देखो, इसकी डायपोल मोमेंट डायरेक्शन किस साइड में होगी, ऊपर की साइड में होगी, ऊपर की साइड में होगी, है ना। ये बताओ डायपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या सेम है क्या, नहीं है ना। एक डायरेक्शन नीचे जा रही है, एक डायरेक्शन ऊपर की ओर जा रही है। तो आप बताओ डायपोल मोमेंट जो होगा, यहां पे इन दोनों के डायपोल मोमेंट ऐड होंगे या फिर सब्सट्रैक्ट होंगे। इन डायपोल मोमेंट की, ये जो बॉन्ड होते हैं इनके डायपोल मोमेंट जुड़ेंगे या फिर घटेंगे। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर घटना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल घटेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इसका 2 है डायपोल मोमेंट, इसका 1 है, इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आएगा 2 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 1। मान लिया मैंने, ऐसा होता नहीं है, ये वैल्यू मान ली अपनी तरफ से समझाने के लिए आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसका डायपोल मोमेंट नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट CH3 शो करता है। इसका भी डायपोल मोमेंट नीचे की ओर जाएगा, है ना, क्योंकि Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन की तुलना में। तो इसका डायपोल मोमेंट कितना बना था, 1। इसका डायपोल मोमेंट कितना बना था, 2। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कितना होगा, ये 1 हो गया, ये 2, टोटल डायपोल मोमेंट कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके ऐड हो जाया करेंगे। बात समझ में आ गई आपको। चलिए, आपको बात समझ में आ गई। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है, 1 है। तो बताओ जरा डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा हो गया, ट्रांस का ज्यादा हो गया।
किसकी तुलना में, सिस की तुलना में। ट्रांस का डायपोल मोमेंट सिस की तुलना में ज़्यादा हो जाता है इस केस में। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सिस का ही डायपोल मोमेंट हमेशा ज़्यादा होगा। आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस में आप लोग समझेंगे ध्यान से, आप लोग कंपेयर करके निकालेंगे किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। कंपेयर कर लेंगे ना, ठीक है, कंपेयर कर लेंगे।